नमस्कार, आप सुन रहे हैं द हिंदू टेल्स पॉडकास्ट और मैं पिंटू साव टीएचटी स्पिरिचुअल टॉक्स के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। टीएचटी स्पिरिचुअल टॉक्स में हम हर हफ्ते बात करते हैं भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, परंपरा, पूजा विधि आदि के बारे में। तो अगर आप भी अध्यात्म, भक्ति और भारतीय दर्शन से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो पाए। आज का एपिसोड है शंख से जुड़े रहस्यों के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शंख का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, क्यों प्रत्येक पूजा के उपरांत शंखनाद किया जाता है, शंख बजाने की विधि क्या है, शंख बजाने के लाभ क्या क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यह एपिसोड आपके लिए अवश्य ही जानकारी भरा और लाभकारी होगा। तो आइए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शंख क्या होता है। तो आपको बताते चले कि शंख एक शंकु के आकार का समुद्री पिंड है जो स्ट्रोम्बिडे परिवार के बड़े और मध्यम आकार के समुद्री घोंघों से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शंख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास स्थान है और पूजा के बाद शंख बजाने से घर में शुभता आती है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि शंख बजाने की क्रिया को शंखनाद कहा जाता है। शंखनाद हर पूजा के अंत में एक अनिवार्य अनुष्ठान है जिसके बारे में माना जाता है कि यह घर में शुभता, सौभाग्य और समृद्धि लाता है और घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है। इसीलिए शंखनाद के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके विशेष महत्व के कारण ही कई अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी इसे अपने हाथों में धारण किए हुए देखा जाता है, जैसे कि देवी सिद्धिदात्री, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान कुबेर आदि। इन सभी के चित्रण में शंख धारण की हुई भुजा दर्शाई जाती है जिससे शंख के विशेष महत्व का पता चलता है। तो अब जानते हैं कि शंखनाद प्रत्येक पूजा के उपरांत एक आवश्यक अनुष्ठान क्यों है। तो शंख की ध्वनि ओम की ध्वनि है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर या ब्रह्मा के पवित्र मुख से निकला पहला अक्षर या शब्द माना जाता है। इसमें ब्रह्मांड की सभी तरंगे समाहित है और इसे सुनने से और उच्चारण करने से दिव्य प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शंख बजाना पवित्र और शुभ माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इससे घरों में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इसकी दिव्य ध्वनि आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में प्रवेश करने से रोकती है। प्रत्येक हिंदू घर में शंख को पूजा कक्ष अर्थात पूजा स्थल पर रखा जाता है और प्रतिदिन इसकी पूजा की जाती है एवं नित्य दिन इसका वादन भी किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि शंख कौन बजा सकता है या शंख बजाने के लिए क्या योग्यता है। तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि हिंदू धर्म में शंख को एक पवित्र वाद्य यंत्र माना जाता है। वाद्य यंत्र से अधिक इसका महत्व यह है कि शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर इसकी पूजा भी की जाती है। इसीलिए अगर आप शंख वादन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आपकी श्रद्धा सनातन धर्म और भगवान विष्णु के प्रति हो। अगर आप इस परंपरा को पूरा करते हैं या इस योग्यता का पालन करते हैं तो फिर आप ईश्वर से आशीर्वाद लेकर शंख वादन कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि शंख वादन तभी करना चाहिए जब व्यक्ति तन और मन दोनों से शुद्ध हो। इसीलिए शंख बजाने से पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लें, ईश्वर से अनुमति लें और श्रद्धा पूर्वक शंख बजाकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जानते हैं कि शंख बजाने की विधि क्या है। तो शंख बजाना बेहद ही आसान है और श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति इससे शुभ ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अगर आप पहली बार शंख बजा रहे हैं तो इसकी कार्य प्रणाली को समझकर आप आसानी से इसे बजा सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि पहला, अपने दोनों हाथों से शंख को पकड़े और उसे मजबूती से थामे रखें। दूसरा, गहरी सांस ले और अपने फेफड़ों को हवा से भरें। तीसरा, अपने होठों को शंख के छेद पर रखें और अपने होठों से छेद को अच्छी तरह बंद कर दें।
और यह सुनिश्चित करें कि हवा का रिसाव कहीं से ना हो। चौथा, अब अपने होठों को सिकोड़ कर और पूप बनाते हुए उसमें पूप करें। इस तरह से अपने मुंह से शंख में एक छेद के माध्यम से हवा गुजरती है। पांचवा, अपने होठों को कंपन करके सुनिश्चित करें कि आपके मुख से शंख तक हवा पहुंच रही है। छठा, शंख को स्थिर रूप से फूंकते हुए लगातार छेद में हवा प्रवाहित करें और उसमें अतिरिक्त वायु बल ना डालें। सातवां, एक स्थिर लय बनाए रखें और शुभ ध्वनि को लगातार उत्पन्न करने के लिए श्वास बल को समायोजित करें, अर्थात एडजस्ट करें। तो अभी तक आपने शंख के बारे में जाना, उसके महत्व को समझा और उसे बजाने की प्रक्रिया को आत्मसात किया। अब बात करते हैं शंख बजाने से होने वाले लाभ के बारे में। तो शंख वादन से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। शंख वादन से होने वाले लाभों का उल्लेख द एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कंपन को बढ़ाती है और एकाग्रता में सुधार लाती है, इच्छा शक्ति में मजबूती लाती है, प्रदर्शन में वृद्धि होती है और चिंता या तनाव में कमी होती है। शंख बजाने से स्वास्थ्य पर, विशेषकर हृदय और श्वसन प्रणाली पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से शंख बजाने से जीभ की चर्बी कम होती है और कई मुख संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। पृथ्वी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब शंख में प्रवेश करती है तो यह कई गुना बढ़ जाती है, जो सकारात्मक ऊर्जा विकीर्ण करती है और शंख को बजाने पर आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शंख बजाने से पवित्र वातावरण का निर्माण होता है और शुद्ध और आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह होता है। यह बच्चों में हकलाहट, फेफड़ों के विकार, अस्थमा, खांसी, यकृत और तिल्ली की बीमारियों से सुरक्षा करता है। नियमित रूप से शंख बजाने से हृदय में अवरोध कम होता है और श्वास प्रणाली में भी सुधार होता है। तो अभी तक के एपिसोड में आप शंख और शंख वादन से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां पा चुके हैं, परंतु कुछ मुख्य बातों को जानना अब भी शेष है। जैसे शंख बजाते समय इसकी पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखें। हालांकि यह कठोर है लेकिन क्षण भंगुर भी है, इसीलिए इसे कस कर पकड़ें और सावधानी से इसे बजाने का प्रयास करें। शंख बजाने के बाद शंख को सीधा रखते हुए छेद से पानी डालकर उसे शुद्ध करें। शंख एक पवित्र वस्तु है, इसलिए शंख बजाने से पहले हमेशा स्वयं को शुद्ध कर ले। पूजा समाप्त होने के बाद शंख बजाया जाता है और इसके जल का उपयोग देवताओं के पवित्र स्नान के लिए भी किया जाता है। तो अंततः अब आप शंख और शंख से जुड़ी सभी जानकारियों को पा चुके हैं और शंख वादन करना भी सीख चुके हैं। शंख बजाना एक पवित्र अनुष्ठान है जो आपके भीतर आध्यात्मिक सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार करता है। यह आपके परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक दिव्य आभा प्रदान करता है। इसीलिए शंख के शुभ स्वर ओम के साथ दिव्य ऊर्जाओं से जुड़े और अपने घरों में शांति, पवित्रता और सौभाग्य का वातावरण बनाएं। नित्य दिन इसका वादन करना आपके लिए श्रेष्ठ कर है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अनोखे पॉडकास्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।